नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। प्रदेश का परिणाम 99.7% रहा है। शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। बोर्ड ने 10वीं के परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए 7 मानदंड तय किए थे। इनमें 9वीं कक्षा प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट, फर्स्ट और सेकेंड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड और बोर्ड की ओर से लिए गए हिंदी विषय के पेपर का मूल्यांकन करवाकर परिणाम तैयार किया गया है। हालांकि प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों को पहले ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया है। मैट्रिक में 1,31,902 परीक्षार्थी हैं, जिनमें से 1,16,973 नियमित व 14,929 एसओएस से संबंधित हैं। हिमाचल में 100% सीटिंग क्षमता के साथ बसें चलाने की तैयारी। प्रदेश सरकार हिमाचल में 100% सीटिंग क्षमता के साथ बसें चलाने की तैयारी कर रही है। परिवहन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। 7 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। वर्तमान में प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए 50% सीटिंग क्षमता के साथ बसें चलाई जा रही हैं। परिवहन निगम भी बसों में सवारियों की ऑक्यूपेंसी बढ़ाने की मांग कर रहा है। प्रदेश में इस समय करीब 1500 बसें रूटों पर दौड़ाई जा रही हैं, जबकि बाहरी राज्यों के लिए 317 बसें चलाई जा रही हैं। परिवहन निगम का मानना है कि अगर सरकार 100% तक सीटिंग क्षमता बढ़ाने के आदेश जारी करती है तो प्रदेश और बाहरी राज्यों के रूटों में 3300 बसें चलाई जाएंगी। हिमाचल में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। 11 जुलाई तक मौसम रहेगा खराब। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम मिला जुला रहेगा। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के आसार है। 7 से 9 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट है। सोमवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रविवार रात को धर्मशाला, सरकाघाट और पालमपुर सहित कई क्षेत्रों में बादल झमाझम बरसे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 11 जुलाई तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने की संभावना जताई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सोमवार को धूप खिले। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नवंबर तक मिलेगा निःशुल्क सस्ता राशन। निःशुल्क सस्ता राशन जुलाई से नवंबर तक प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को निःशुल्क राशन मिलेगा। खाद्य भारतीय निगम की बैठक में इस पर चर्चा की गई। इस दौरान जानकारी दी गई कि भारत खाद्य निगम हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य के 3,258 किसानों से सीधी खरीद के माध्यम से 13,040 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जो कि गत वर्षों की खरीद की तुलना में 4 गुना अधिक है। भारतीय खाद्य निगम हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र महाप्रबंधक डॉक्टर राजेश गुलिया ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 के दौरान 3,128 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी, जिसका किसानों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 25.75 करोड़ रुपए का भुगतान सीधा उनके खातों में किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के तहत असाधारण स्थिति में भी यह उपलब्धि हासिल की गई है। महाराष्ट्र विधानसभा ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा। 12 भाजपा विधायक 1 साल के लिए निलंबित। महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि भाजपा के 12 विधायकों ने पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ बदसलूकी की, जिसके चलते उन्हें 1 साल के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने भाजपा के इन विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। जिन 12 विधायकों को निलंबित किया गया है उनमें संजय कुट्टे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भागड़िया शामिल हैं।
प्रणब मुखर्जी की बेटी अभिजीत कांग्रेस छोड़ टीएमसी में शामिल, बहन शर्मिष्ठा ने लिखा है सिटी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिजीत मुखर्जी ने पार्टी छोड़ दी है। कल कोलकाता में अभिजीत मुखर्जी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में शामिल हो गए। अभिजीत मुखर्जी देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं। कल कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी की मौजूदगी में टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। पार्थ चटर्जी ने कहा कि अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी में शामिल होने की इच्छा जताई थी। उन्होंने ये विचार अभिषेक बनर्जी के पास व्यक्त किया था और कल वह टीएमसी में शामिल हो गए थे। पार्थ चटर्जी ने कहा कि हम पार्टी में अभिजीत मुखर्जी का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट टूल किट की जांच कराने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित टूल किट की जांच कराने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी को टूल किट पसंद नहीं है तो उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। अदालत ने कहा कि इसके लिए जो रेमेडी उपलब्ध है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है। इस याचिका में इस कथित टूल किट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से करवाने की मांग की थी और जांच में आरोप सही पाए जाने पर कांग्रेस पार्टी का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह ने याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा से पूछा कि राजनीति प्रोपेगेंडा के खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत कैसे एक याचिका पर विचार किया जा सकता है। भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी फादर स्टीन स्वामी का अस्पताल में निधन, बॉम्बे हाईकोर्ट को दी गई सूचना। एल्गार परिषद मामले में आरोपी रहे स्टीन स्वामी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। स्वामी पार्किंसंस समेत कई बीमारियों से पीड़ित थे और पिछले साल वो कोविड पीड़ित भी हुए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट की एक सुनवाई के दौरान उनके वकील ने इस बात की जानकारी दी। बता दें कि कल ही स्टीन की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। हिमाचल के रामपुर में उफनते सतलुज नदी में कूदा युवक लापता। हिमाचल प्रदेश के रामपुर बू शहर को कुल्लू जिले से जोड़ने वाले जगातखाना पुल से सोमवार दोपहर एक युवक सतलुज नदी में कूद गया। पुलिस ने युवक की तलाश में अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। युवक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और यहाँ घर घर जाकर कालीन बेचने का काम करता था। पानी के तेज बहाव में कुछ ही दूरी तक युवक दिखाई दिया और इसके बाद उफनती नदी में लापता हो गया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी कर घटाने की मांग की। पेट्रोल के और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने मांग की कि केंद्र द्वारा पेट्रोल और डीजल पर जो कर लिया जाता है उसको कम किया जाए। साथ ही सीएम ममता ने पीएम मोदी को देश में बढ़ती महंगाई पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। सीएम ममता बनर्जी ने पत्र में आगे लिखा कि देश में कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है। 4 मई 2021 के बाद से आपकी सरकार ने 8 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया है। जून महीने में 6 बार और एक सप्ताह में 4 बार कीमतों को बढ़ाया गया है। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इस बढ़ोतरी ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, उपचुनाव में कम न हो जीत का अंतर, करे कड़ी मेहनत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले भी हम जीते हैं और 2022 में भी जीतेंगे। देवसदन कुल्लू में मंडी संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक में सीएम ने कहा कि मंडी लोकसभा उपचुनाव में जीत का अंतर कम नहीं होना चाहिए। सभी विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। कहा कि इससे पहले हमने 3 नगर निगमों का चुनाव जीता है। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मंडी लोकसभा उपचुनाव में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाए और पूर्व कांग्रेस सरकार से तुलना कर जनता को जागरूक करें। मंडी सीट से भाजपा ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। उपचुनाव में यह अंतर कम नहीं होने देना है। प्रदेश में सरकार और संगठन में अच्छा तालमेल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलकोस न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो
rift in the party that has led to the defeat in previous election. रिफ्ट कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency.